हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्लेसमेंट्स के लिए जो कंपनीज आती हैं उन्हें किन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और किस कैटेगरी के लिए क्या चीज पढ़ें ताकि उस कैटेगरी कंपनी को हम आराम से क्रैक कर पाए। तो मेनली तीन कैटेगरीज में कंपनी को डिवाइड किया जाता है: कोर, टेक और नॉन टेक। तो स्टार्ट करते हैं कोर से। कोर का मतलब है जो कोर स्ट्रीम्स के लिए जो कंपनी आती है, इलेक्ट्रिकल हो गई, मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई, या इलेक्ट्रॉनिक्स को भी हम कोर ले लेते हैं। तो इन कैटेगरीज के लिए जो कंपनीज आ रही हैं इन्हें कोर कंपनीज बोला जाता है। अब अगर मैं खुद इलेक्ट्रिकल का हूं और मैं उसको एग्जांपल लूं, तो इलेक्ट्रिकल के लिए जो कोर कंपनीज आएंगी उनके लिए जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है वो अपने जो सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उन्हीं को बहुत ढंग से पढ़ लेता है, तो कोर की कोई उससे ज्यादा कोई तैयारी नहीं होती है। हाँ, उसको क्वेश्चंस प्रैक्टिस आनी चाहिए, उसको अलग अलग क्वेश्चंस का एक्सपोजर होना चाहिए, बट उतने ही सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब उससे बाहर कोई सब्जेक्ट्स नहीं होंगे। अब मेनली कोर के सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये होता है मशीन्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, या कंट्रोल सिस्टम हो गया। ये होते हैं इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट्स। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सेमीकंडक्टर चिप्स, जो छोटी छोटी मतलब सेमीकंडक्टर या डायोड्स, बहुत जो छोटे कंपोनेंट्स पे काम कर रहे हैं। इन कंपनीज को टारगेट करने के लिए तुम्हारी दो प्रोफाइल होती है मेनली, मतलब आगे जाके सेमेस्टर में भी दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक एनालॉग और एक डिजिटल। तो अगर कोई बंदा किसी स्टूडेंट को एनालॉग और डिजिटल की अच्छी नॉलेज है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जा सकता है। हाँ, डिजिटल केस में मैं ये बोलूंगा एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट को कोडिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी टेस्ट के सेक्शन में कोडिंग का एक वो 10 क्वेश्चन डाल देंगे या 12 क्वेश्चन डाल देते हैं कि बेसिक्स ऑफ कोडिंग चेक करने के लिए। और एक VHDL और वेरिलॉग जैसी लैंग्वेज आनी चाहिए जो कि हार्डवेयर लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये होती है तुम्हारी कोर की कंपनीज। अब बात करते हैं टेक की। टेक का मतलब अगर इन्होंने रखा हुआ है, टेक का मतलब हो गया तुम्हारी कोडिंग। जो बंदा जैसे CSC वाले स्टूडेंट्स हो गए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT वाले हो गए, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले हो गए, जो इनसे रिलेटेड जो कंपनीज आती हैं वो होती हैं टेक की कंपनीज। टेक की कंपनीज बेसिकली यही बोला जाता है कि कोडिंग कंपनी जो आ रही है वो टेक की कंपनीज, मतलब यही इक्वालेंसी रखी हुई है अभी। तो कोडिंग कंपनीज की क्या तैयारी होती है? कोडिंग कंपनीज के लिए तुम्हें पहले तो एक लैंग्वेज आनी चाहिए, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स। अब डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब तो ये हो गया कि तुम्हें जो लैंग्वेज आती है उसको यूज करके तुम एफिशिएंटली कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, कोई रियल टाइम प्रॉब्लम अगर तुम सॉल्यूशन दे पा रहे हो उसका, इसका मतलब तुम्हें कोडिंग आती है। अब कुछ लोगों का डाउट होता है कि अगर हमें सारी चीजें आती हैं, मतलब हमने पढ़ लिया एक बार कि हमने एक लैंग्वेज पढ़ ली, हमें लैंग्वेज आती है अच्छे से, हमने डेटा स्ट्रक्चर्स भी सारा देख लिया, लेकिन हमारी प्रैक्टिस उतनी नहीं है, तो क्या हमारा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोजिटली तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम है और तुमने सारे ट्रिको का तुम्हारा चैप्टर आना है तुम्हारे एग्जाम में, और तुमने सारे ट्रिको के फॉर्मूलेज जो है रट लिए हैं और तुमने देख लिया है कैसे कौन सा फॉर्मूला लगता है, लेकिन तुमने उसके क्वेश्चंस ना के बराबर किए हैं, या तो क्वेश्चन किया ही नहीं है, या करें या तो ना के बराबर करें। अब मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस है अगर एग्जाम में जाके क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें बिल्कुल नया लगेगा, या तो होगा ही नहीं, या डर लगेगा कि यार ये तो मैंने देखा ही नहीं है, पहली बार देखा है, जबकि तुम्हें सारे फॉर्मूलेज आते हैं। बिल्कुल सेम कोडिंग में होता है। कोडिंग का मतलब है कि अगर तुम कोड की प्रैक्टिस करते हो, अगर जैसे तुम्हारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग, उस पर जाके तुम अगर कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इससे दो चीजें होती हैं। पहले तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है कि कैसे मैं क्वेश्चन, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन हो रहा है, यहां पर हो रहा है, तो वो किसी भी जगह पे होगा, चाहे वो मेरे से किसी इंटरव्यू में पूछा जाए, चाहे किसी ऑनलाइन टेस्ट में पूछा जाए। ये तो कॉन्फिडेंस की बात। दूसरी चीज होती है तुम्हें समझ में आने लगता है, तुम अलग अलग सिचुएशन को एनालाइज करते हो तो समझ में आता है, अच्छा ये सिचुएशन आई तो इसमें ये चीज लगी थी, अच्छा ये सिचुएशन आई तो इसमें ये चीज लगी थी। क्वेश्चन करने से तुम्हारे कॉन्सेप्ट, वो जो उस सिचुएशन का कॉन्सेप्ट होता है वो दिमाग में बैठ जाता है। अब अगर तुम उस क्वेश्चन को दोबारा कहीं देखते हो तो वो एकदम से क्लिक करता है कि अच्छा ये तो मैंने पहले से कर रखा है। यही दो रीजन की वजह से लोग लगे रहते हैं। अब अगर तुम्हें कोई चीज सीखनी है, सपोजली तुम्हें लैंग्वेज सीखनी है, उसका डेटा स्ट्रक्चर सीखने हैं, तो एवरेज जितना 2 से ढाई महीने लगते हैं चीज को सीखने में। उसके बाद तुम्हारे ऊपर है तुम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। अब ये तो हो गई टेक की बात। तीसरी आती है नॉन टेक। जो नॉन टेक कंपनीज आती है उसमें मेनली तुमसे पूछा जाता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है? ऑनलाइन टेस्ट में एप्टीट्यूड मतलब ब्लड रिलेशंस हो गए, या तुम्हारा ये पैटर्न रिकॉग्निशन जैसे क्वेश्चंस होते हैं कि ये अगर इससे रिलेटेड है तो ये दूसरी चीज कितने उससे रिलेटेड होगी। या फिर तुम्हारा होता है ये जो वर्क टाइम वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो 10th के क्वेश्चंस थे कि इतने जो पाइप में अगर इतना पानी जा रहा है तो ये टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा। ये होते हैं मेनली एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो होते हैं होते आसान है, बट इसमें टाइम जो होता है बहुत लिमिटेड होता है। मेनली थोड़ा टाइम चेक कर रहे होते हैं कि कितनी देर में तुम क्या चीज सोच के कितनी जल्दी आंसर निकालते हो।
तो ये मेन एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए इस चीज की प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब मैं ये चीज सजेस्ट करूंगा यार कि एप्टीट्यूड जो है ना वो हर किसी को ना थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। उसका रीजन ये होता है कि कैसे कोई अगर कोर की कंपनी आ रही है तो वो एक कोई टेस्ट में अपने एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन रख देगी कि चलो इसका एप्टीट्यूड चेक कर लेते हैं। गेट का एग्जाम है, गेट में पहले 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, ये होते हैं एप्टीट्यूड के। तो एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो मतलब करते रहो, मतलब अगर शुरुआत से अगर थोड़ा बहुत करो, बिल्कुल एंड में नहीं, कई लोग बिल्कुल एंड में भी करते हैं एप्टीट्यूड। तो शुरुआत से थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड के कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लिए, रोज रोज थोड़ा बहुत देख लिए क्वेश्चंस कैसे होते हैं, या उसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिए। प्रैक्टिस इज द की, वो मैं एप्टीट्यूड में बोलूंगा, वो मैं कोडिंग में भी बोलूंगा। तो इन चीजों की प्रैक्टिस है, और कोर में तुम्हें जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं वो तुम्हें आने चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतना तुम्हें बेसिक आइडिया तो हो ही गया होगा कि हाँ जी क्या क्या कंपनीज आती हैं, कैसे कैसे हम उसमें जा सकते हैं, क्या क्या चीजें पढ़ी होनी चाहिए हमने। आगे हो सकता है मैं डिटेल में वीडियो बना दूं, और पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।